ओके 175। 176, 137। ठीक है 175 पहले चेक कर लेते हैं। तो इसमें ओके, तो 175 आपका डाउट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 < 0। आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की होंगे। नहीं, तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है। फैक्टराइजेबल नहीं है तो इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी डी इज नेगेटिव है, नेगेटिव। माइनस हो जाएगा। ठीक है, डी इज नेगेटिव तो हम क्या करते, ए चेक करते हैं, ए इज पॉजिटिव। ए इज पॉजिटिव। तो मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से हमें क्या मालूम पड़ा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, और आपको सॉल्व किसके लिए करना है, नेगेटिव के लिए। तो आप बोलोगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस देयर इज नो सच एक्स विल मेक दिस इक्वेशन नेगेटिव। सो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नो सोल्यूशन। ओ क्योंकि बाय डेफिनेशन वो इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है। समझा। या ओके 176 में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक से आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है मुझे ठीक है, आप ये बात समझ गए ना। अब मुझे आप बताओ, 176 को छोड़ के एक क्वेश्चन में फ्रेम करता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, ये भी फैक्टराइजेबल नहीं है, इसका डी चेक करो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये -7 आ गया, इसका डी नेगेटिव है राइट। या तो इसका ये चेक करें, ए इज 1 पॉजिटिव हो गया। तो ये इक्वेशन हमें मालूम पड़ा इस इंफॉर्मेशन से कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप मुझे बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा इधर आंसर। ऑल रियल नंबर्स। राइट, समझ गए, इस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। समझ गए। बट 176 सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, डाउट्स तो मैं लेना ही हूँ, डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्फ एक्सेल की ऐड आती है ना, दाग अच्छे, वैसे मैथ्स में डाउट्स अच्छे है। डाउट्स बहुत अच्छी चीज़ है। डाउट्स उसको ही आते हैं जो पढ़ाई करता है। जो नहीं पढ़ता है उसे डाउट्स भी नहीं आते, उसे कुछ भी नहीं आता। डाउट्स आना बहुत अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, देखो एक्चुअली सबसे पहली बात तो ना ये ऐसा इक्वेशन है। तो आप पहले तो बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको दो तरीके सॉल्व करने के। सबसे पहला तो सिंपल आप लॉजिक से सोचो कि एक्स टू पावर 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि इवन पावर है। या एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सम ऑफ देम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और मैं बोथ साइड +1 कर दूंगा, दिस टर्म विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। या तो मुझे क्या मालूम पड़ा कि यार ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है। और कोई चीज हमेशा पॉजिटिव है तो कल हमने क्या सीखे, उसको गायब कर दो। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, समझ में आया। oh, but in the solution, you know what? They've opened brackets. They've like put x square minus x plus 1 and x square minus x minus 1. ठीक है, याद है हमने लास्ट आइडेंटिटी ये पढ़े थे कि दिस कैन बी फैक्टराइज एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। याद आ रहा है, पुरानी यादें, 4-5 दिन पुरानी, ज्यादा नहीं। हम्म, देखा I देखा सुना सुना लग रहा है ये। आपने, मैंने इसको एग्जांपल भी दिया था परफेक्ट स्क्वायर बना के, आपने इसको ओपन भी किए थे। याद आया कि नहीं फातिमा। नहीं। तो बात, बहुत बुरी बात है, आप क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या। हम जब आइडेंटिटीज लिख रहे थे, दिस वाज द 12th आइडेंटिटी। Okay. तो ये आपको याद नहीं है बोल के आपको डाउट आया, नहीं तो इसमें डाउट जैसा कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया, फर्स्ट ये आइडेंटिटी यूज किया,
और इसका प्रूफ दिखाऊंगा तो अभी याद आ जाएगा आपको कि पहले क्या कर रहे थे कि हमने इसको एक्स टू पावर 4 इस एक्स स्क्वायर को लिखे थे 2x² प्लस 1 माइनस एक्स हाँ स्क्वायर। हाँ 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 मुझे पता है, वो आने वाला याद। फातिमा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों यस को रिवाइज करना। अगर आप नहीं रिवाइज करते हो तो ऐसा हो जाएगा कि आपने इसको पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। ओके मतलब पढ़ी हुई चीज़ आप ऐसे भूल जाओगे कि आपने पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। 10-15 दिन बाद ये पूरा भूल जाओगे। तो यू नीड अ फ्रीक्वेंट रिवीजन एज वेल एज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का फायदा यही है कि आप ये आपको अभी याद नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन एनकाउंटर हो गया तो ये इक्वेशन आपने पेज पलटा के देखे तो आपका रिवीजन हुआ। उसमें प्रैक्टिस का मकसद भी रिवाइज ही है और अप्लाई करना सिखाना है, ठीक है। अब ये दोनों का डी नेगेटिव है फातिमा और दोनों का ए पॉजिटिव है, चेक कर लेना। तो ये दोनों कुछ काम के नहीं, इन दोनों गायब कर देंगे तो क्वेश्चन इज, क्योंकि डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव है तो ये पूरी इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। हाँ तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन सिंपल था कि मुश्किल था? सर x is more than -2 and then x x बिलोंग्स टू माइनस टू belongs इन्फिनिटी, राइट। हो गया हो। क्या देखो अब आपका ये डाउट है, राइट ना। तो ये इसमें आपको स्किल चाहिए फैक्टराइजेशन की। पहले आप दिमाग लगाओ, x square plus एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऊपर का हटा दूं, हाँ इसको अब फैक्टराइज करेंगे आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस √2 एक्स प्लस √2। अब ये जो टर्म है ना बेटा, ये जो टर्म है इसको फैक्टराइजेबल नहीं है ये। आप इसको मैदान में लो बाजू में और उसका डी चेक करो। वही अपने परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वही फॉलो करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इसका डी चेक करो। 0 स्क्वायर, बी गायब, बी एक्स होता है ना, एक्स का टर्म नहीं है, बी 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 मिल गया। डी इज नेगेटिव, ए इज 1 पॉजिटिव, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, गायब। अब क्या करोगे, -√2 प्लस √2, ये -√2 पे 0 हो रहा है, प्लस √2 पे 0 है, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद तो बताने की बात ही नहीं। समझाना, चलो ठीक है। या और कौन सा डाउट है? अभी तो इतना ही है। चलो ठीक है। कॉमन सोल्यूशन का वाले नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉमन सॉल्यूशंस के, तो मैंने उसका एग्जांपल दिया था आपको, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके रियल नंबर्स पे कॉमन पार्ट ढूंढना है। या ओके हटा दो ना यस बचे क्वेश्चन, लेकिन लेक्चर के पहले हो जाना चाहिए था। बहुत बड़ा गैप मिला था आपको, स्लो चल रहे हो, मुझे आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा पढ़ाई का। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस। स्टूडेंट है, दीदी है। मॉड्यूलस का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूलस का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मॉड्यूलस होता क्या है? मॉड एक्स को हम ऐसे दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नंबर है, उसका मॉड अगर लगा दिए हम तो वो पॉजिटिव, फाइनल आंसर में पॉजिटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 है, उस पर हमने मॉड लगा दिए, तो मॉड क्या करता है, अपने अंदर चेक करता है, देखता है यार मेरे अंदर जो है वो पॉजिटिव है, तो बाहर वाली लाइन जो है वो हट जाएंगे, बोलेंगे जो मेरे अंदर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैं हट जाता हूँ। लेकिन अगर मॉड के अंदर -2 है
तो मॉड देखता है कि मेरे अंदर जो है नेगेटिव है और मैं तो फाइनल आंसर पॉजिटिव ही करता हूँ, मैग्नीट्यूड ही देता हूँ, तो वो -2 को वैसे ही रहने देता है, लेकिन एक -2 छोड़ के जाता है, एक माइनस साइन छोड़ के जाता है, सॉरी -2 मॉड हटता है लेकिन एक माइनस साइन छोड़ के जाता है, तो आपको फाइनल आंसर 2 मिलता है। प्रोसेस समझ में आया क्या आपको? प्रोसेस Oh, क्या हुआ? दिस हाउ इट वर्क्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ आप, √3 - 1 मॉड, मुझे बताओ मॉड क्या करेगा, हट जाएगा डायरेक्ट या माइनस साइन छोड़ के जाएगा? I think हट जाएगा डायरेक्ट। राइट, क्योंकि अब √3 - 1 इज पॉजिटिव। Yeah. अब क्वेश्चन अगर है √3 - 2 का मॉड, तो व्हाट वुड बी द आंसर? माइनस छोड़े। क्या रहेगा? माइनस छोड़ के आएगा, क्योंकि √3 - 2 में 2 इज ग्रेटर देन √3, या तो ये माइनस साइन छोड़ के जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर जो आपको मिला 2 - √3, राइट। तो इसी बात से, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन पे पूरा टॉपिक है। इसी बात से एक डेफिनेशन क्रिएट होता है, mod x is equal to, when x is positive और इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्योंकि 0 का मॉड 0 ही होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा और आपको मिलेगा x, ठीक है। when x इज नेगेटिव, तो इधर क्या मिलेगा फातिमा? -x। करेक्ट, क्योंकि जो मॉड के अंदर है x वो नेगेटिव है, तो मॉड अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, माइनस साइन छोड़ के जाएगा ताकि ओवरऑल चीज पॉजिटिव हो जाए। अब मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, -x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि दिखने में -x है, लेकिन x बाय नेचर नेगेटिव है, इसलिए -x पॉजिटिव है। x खुद ही -3 है, तो -x इज माइनस ऑफ -3 विच विल बी 3, या राइट। इसको लिख दो आप, ये डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस है। लिख लिया? यस। ओके, बेस्ड ऑन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। इसी से पूरी प्रॉपर्टी और पूरे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम। मॉड x - 1 अगर है, तो दो केस होंगे, या तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा या तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा। ओके, जब कब हटेगा? जब x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। और माइनस साइन छोड़ के कब हटेगा? जब x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम अगर उस 1 को राइट साइड भेज देंगे तो हमें मिलेगा x - 1 when x is greater than equal to 1 minus x minus x minus 1 when x is less than 1। इस 1 को हमने इधर भेज दिया तो, राइट। तो अब आप मेरे को सिर्फ डायरेक्ट बोलेंगे कि x - 1 दो तरीके से ब्रेक होगा, या तो x - 1 होगा या तो -x - 1 होगा। इट वुड बी x - 1 जब ये जो x है ये 1 से बड़ा रहेगा, तो x अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड हट जाएगा डायरेक्ट। x अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, तो मॉड डायरेक्ट हट गया। लेकिन x अगर 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो सम नंबर माइनस सम ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव,
तो मॉड हटा विथ एक्स्ट्रा माइनस साइन, समझा क्या? Yeah. या ओके। x माइनस टू का मॉड, तो दिस वुड बी, मुझे बताओ, डिक्टेट करो पहले क्या आएगा इधर। X minus 2 obviously, then x if x is greater than 2 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू चलेगा, हाँ। और इधर and x is less than 2. माइनस x माइनस टू, राइट, व्हेन x इज Less लेस, than. ठीक है, समझ गया ना आप? चलो अभी इतना आपको समझ गया, तो मुझे बताओ x प्लस थ्री अगर है तो सब इधर क्या आएगा, इधर बताओ। X plus 3 व्हेन when x is more than 0. कुछ भी, Wait. Let me think. Don't tell me. हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई जस्ट रोट द नेक्स्ट स्टेप। Okay, when x is less than greater than first, x is greater than equal to, हाँ राइट, you were x is telling greater me, than equal to minus 3. correct, x लेस देन माइनस थ्री, राइट। तो टू मेक इट वेरी सिंपल, हमको वो x सोचना है जो उसको जीरो करता है। तो ये x इक्वल टू टू पे जीरो हो रहा है, तो ग्रेटर देन टू, ग्रेट लेस देन टू, ये जीरो कब हो रहा है, x इक्वल टू माइनस थ्री पे जीरो हो रहा है, क्योंकि आप x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x, समझ गए आप? ठीक है, Yes. कंप्लीट करो इसको। Done. डन। ओके, अभी देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं, मॉड x माइनस टू इक्वल टू थ्री। ओके, तो this will arise two cases, case 1 and case 2. What would be the case 1? That x is more than 2. More than or equal to, greater than or equal to, और Yeah. केस 2 रहेगा x less than 2। फॉर दिस केस क्वेश्चन कॉपी, केस लिखा, क्वेश्चन कॉपी किया, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये जो अंदर का टर्म है पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड बोलेगा मेरी जरूरत नहीं, एंड इट विल मूव, तो x इक्वल टू 5 इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या होगा, यहाँ x वेल x इज लेस देन 2, तो ये अंदर का टर्म क्या हो गया, Negative. नेगेटिव, तो मॉड बोलेगा ना नहीं, मैं माइनस साइन छोड़ के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू वन, माइनस एक्स इक्वल टू वन, तो आंसर वुड बी x इक्वल टू माइनस वन। तो लास्ट में आपको क्या करना है ना, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू टू आपका केस था स्टार्टिंग में, जो आपका आंसर आया है क्या वो आपने पहले ही बोल दिए, मैं जो सॉल्विंग कर रही हूँ इट्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो आंसर शुड x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, आंसर में 5 आया, ये तो पास हो गया क्योंकि 2 से बड़ा है। Yeah. और इसमें क्या आपने पहले ही बोल दिया x लेस देन टू, और यहाँ पर आंसर आया माइनस वन, तो ये भी पास हो गया। ठीक है, कभी कभी रिजेक्ट भी हो सकते हैं, Alright. तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा फाइव, ये आंसर है। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। Yeah. सिंपल है कि नहीं? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है।
इसको कॉपी कर लो पहले। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया? Start Q first chapter. मैथ्स का एसेंस आ रहा है क्या? Essence मतलब? मतलब फीलिंग, हाउ टू You know, थिंक। I was never a mathematician in my life. I used to despise studying math. That's a fact. But not now. I'm not disliking it, but because I know I have to do it. हाँ मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, अब चूज की हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड, मैथ्स जिसका अच्छा है उसका फिजिक्स भी अच्छा हो जाता है। Also, books आ गए हैं सारी, कल ही आ अच्छा गई। चलो अच्छी बात है। मेरा असाइनमेंट जैसे ही हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का उससे चालू कर देना, बेसिक्स रीडिंग के साथ बीच बीच के सॉल्व एग्जाम्पल्स। हटाओ इसे। हाँ। जो भी एग्जाम्पल आपका डाउट रहेगा ना तो मुझे उसकी क्लिक भेज देना पहले व्हाट्सएप, ताकि मैं देख लो उसे एक बार। और sir, I wanted to tell you till 5th November, I won't be getting into a very systematic timetable routine. But from ओके 6th November onwards, I'll follow a timetable which you can frame अच्छा however you want. ओके ठीक है। अभी लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लास नोट्स रिवीजन, और जो जितना दे रहा हो उतना का, Okay. नहीं तो ये चीज़ें वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब पता है क्या? हाँ। हम्म, उड़ जाएंगी दिमाग में से, इसको ज़्यादा देर देखोगे नहीं तो। अच्छा ठीक है चलो, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहला आप स्टेप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, और ये भाई साहब जीरो किस पे हो रहे, वन पे हो रहे, ये भाई साहब जीरो हो रहे टू पे। तो बेसिकली जब x वन से बड़ा है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x वन से छोटा है तो ये नेगेटिव में खुलेगा। वैसे ही x अगर दो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x अगर दो से छोटा है तो नेगेटिव में खुलेगा। ये बात तो समझ गई ना? Yeah. तो हम बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक है x लेस देन इक्वल टू वन, एक है वन टू टू, और एक है ग्रेटर देन टू। पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं सामने से एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो x माइनस वन प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू 5। वैसे ही मुझे बताओ ये किस पे जीरो हो रहा है, वन पे, तो आप नंबर लाइन पे लिख दिए। ये वन के आसपास चेंज होगा, x अगर वन से बड़ा है तो पॉजिटिव, x अगर वन से छोटा है तो नेगेटिव। ये किस पे जीरो हो रहा है? क्या? ये जीरो किस पे हो रहा है, कौन सी x की वैल्यू पे जीरो हो रहा है? कौन सा? x इक्वल टू जीरो, ये x इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है। हाँ। तो वह x जब वन से बड़ा रहेगा पॉजिटिव, x जब वन से छोटा रहेगा नेगेटिव। ये x इक्वल टू जीरो पे हो रहा है तो x जब जीरो से बड़ा रहेगा पॉजिटिव, x जब जीरो से छोटा रहेगा नेगेटिव। तो ये इसने भी नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट क्या रहेगा बोल सकते हो? x Less than zero. लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर रहेगा x More than zero and less than one. अच्छा हाँ, अगर मैंने यहाँ पर इक्वालिटी ले लिया ना तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, और अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो यहाँ नहीं लूंगा। ठीक है, बस कोई एक जगह रखना है। तो ये जो मिले ना आपको, जैसे एक मॉड x माइनस वन इक्वल टू फोर के दो केस बने थे, x ग्रेटर देन वन, x ग्रेटर देन लेस देन वन, है ना? लास्ट क्वेश्चन हमने किए। Yeah. लेकिन इसके दो मॉड है तो तीन केस बनेंगे। एक मॉडुलस था तो दो केस, तीन मॉडुलस है तो दो मॉडुलस है तीन केस, तीन मॉडुलस रहेंगे तो चार केस। तो यहाँ पर वैसे तीन दिख भी रहे हमको। केस वन, ये जो नंबर लाइन का जो टूटी है नंबर लाइन, ये हमारे केसेस है। पहला केस, केस टू, x लाइज बिटवीन वन से टू। केस थ्री, x ग्रेटर देन टू। ओके, तो अब देखो, अब मुझे आप लॉजिक से बोलो फिर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ।
मुझे आप बताओ, जब x 1 से छोटा है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बातों को याद रखो, मैंने क्या लिख सिखाया आपको, केसेस लिखो और क्वेश्चन कॉपी करो, तीनों जगह क्वेश्चन कॉपी। Yeah. क्वेश्चन कॉपी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो फर्स्ट केस है दिस वन, मुझे बताओ ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा कि नेगेटिव में खुलेगा? एक सेकंड। नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। और ये मॉड, हाँ, जीरो जीरो रहेगा तो फिर जीरो को कंसिडर मत करो, जीरो के अलावा, इक्वालिटी। हाँ जीरो पे इक्वालिटी आ जाएंगी, बाकी जीरो को छोड़ के हर जगह नेगेटिव ही है ना? दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव में खुलेगा कि नेगेटिव में? दूसरा वाला पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव में क्यों खुला था? Because x was less than 1 ओके and the numbers were minus. ओके, तो x अगर 1 से छोटा है तो और यहाँ पर x 1 से छोटा है, तो आप ये पॉजिटिव में खुलेगा। I have a question. हाँ बोलो। ये केस 2 में x is more than 1 but x is less than 2. So इसमें नेगेटिव भी होएगा और पॉजिटिव भी होएगा। हाँ हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उस पर, पहले आप केस वन को मुझे बताओ। सुनो, देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। x लेस देन 1 के लिए दिमाग में कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ले लो, x इक्वल टू 0। ओके। ओके, अब ये 0 इसमें पुट कर दो, 0 माइनस 1 नेगेटिव हो गया, माइनस, तो अगर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन छोड़ के जाओ। अब यहाँ 0 पुट कर दो, ये भी नेगेटिव हो गया। तो मतलब 1 से छोटी मैंने कोई वैल्यू पुट किया तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी माइनस साइन छोड़ के जाएगा। समझा? दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। Yeah. तो ये माइनस एक्स, फिर अब सिंपल सॉल्व कर लो, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4, माइनस 2x इज इक्वल टू 1, Yeah. x इज इक्वल टू माइनस 1/2। आंसर ये मिला, चाहिए। अब x इक्वल टू माइनस 1/2, फाइनल स्टेप क्या रहता है? जो आंसर आया हम क्या करते हैं उसको, क्या वो इस केस में बैठ रहा है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, हाँ बैठ रहा है तो पास हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। अब आपका जो क्यूरी था, अब आप क्या करो, 1 से 2 के बीच में कोई x मान लो, दिमाग में बोलो कोई x, Yeah, मान लिया। कोई भी x। हाँ। एनी वैल्यू, एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2। See, let's take 2 और half. तो इट शुड ना 2.5 थोड़ी, 1.5 ना। एनी No, वैल्यू no, 2 और बिटवीन half. 2 और हाफ। 2 और हाफ क्या होता है? Either 2 और half. OR 2 और half. अच्छा अच्छा, आइदर 2 और हाफ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इंटरवल के बीच की वैल्यू लेना है, एंड पॉइंट से लेना है, क्योंकि आप जब इसमें 2 पुट करोगे तो आपको ये समझेगा ही नहीं माइनस साइन है कि प्लस साइन है। ठीक है, पहली बात। यहाँ पर 1 नहीं लेना था, 1 से छोटा लेना था। सेकेंड बात, हाफ इज नॉट इन बिटवीन 1 and 2, हाफ तो 1 से छोटा है ना, दोनों। अच्छा हाँ हाँ 1.5. हाँ 1.5 लेना पड़ेगा। तो आप इसमें 1.5 पुट करो, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? Positive. तो 0.5. मॉड मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। और इधर क्या, 1.5 माइनस 2 पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? 1.5 माइनस 2 माइनस Next. 0.5 नेगेटिव, तो माइनस साइन छोड़ के जाएगा। समझ में आया? हाँ. थोड़ा थोड़ा मैथ चालू हो रहा है, भी जाएगा। तो 1 इक्वल टू 4, What? कुछ नहीं चालू हो रहा है मैथ्स, और बहुत मजा आएगा अगर सिर्फ आप क्लास नोट्स पढ़ोगे और वो गिवन असाइनमेंट दोगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा लेकिन। Why are we saying 1 equals to 4? अच्छा ये वाला क्योंकि आया है ना 1 इक्वल टू 4 मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सॉल्व करने पे आया। 1 इक्वल टू 4 ये गलत बात है, तो हम बोलेंगे इधर से x कुछ मिला ही नहीं,
1 = 4 गलत बात है। ठीक ऐसा है, भी होता है? हो सकता है ना। एक इक्वेशन है, मान लो 1 - x प्लस 2x प्लस 3 - x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो, -x -2x कैंसिल हो गया, 4 = 0। तो आप बोलोगे यार ये इक्वेशन का सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मैं x की जगह कुछ भी पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, नो सोल्यूशन। या ओके समझे मेरी बात, मेरे अल्फाज, मेरे जी जज्बात समझे आप? ओके, हटा दो इसको। यस कॉपी करना है रुको रुको रुको, केस 3 बनाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दे के करो, बोलो मुझे x <2 कोई वैल्यू बोलो x की। 3 हाँ, पुट करो फर्स्ट में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो एक, हाँ 3 माइनस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन है उसमें तो भी मॉड डायरेक्ट पॉजिटिव हट गया, मॉड हट गया, डायरेक्ट हट गया। हाँ ये 3 - 2 दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मॉड बोला मेरी जरूरत नहीं है, हट गया। तो x प्लस एक्स इज 2x -3 = 4, तो 2x x इज plus इक्वल टू 7/2। हाँ लास्ट स्टेप, क्या ये जो आंसर है अपने केस से अलाइंड है? या तो इट विल गेट सेलेक्ट, मतलब रिजेक्ट नहीं होंगे ऑलराइट सिलेक्शन। ठीक है, तो अब देखो फाइनल आंसर क्या है, ये होगा या तो x <1 होगा, या तो x 1 से 2 होगा, या तो x 2 से बड़ा रहेगा। सबके लिए अलग अलग आंसर आ गया। जब भी या आता है ना तो आंसर यूनियन में बदल जाता है। तो आंसर इज -1/2 7/2, ये होगा आंसर या ये होगा, इससे तो कुछ मिला नहीं, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब होता है इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन इज द, सोल्यूशन का डेफिनेशन है विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। या तो आप इसमें बस जस्ट हिट एंड ट्रायल के लिए आप -1/2 पुट करके देख लेते। -1/2 इसमें पुट कर दिया हमने, -1/2 -1 प्लस -1/2 -2 = 4। ये क्या हो गया बोलो? -3/2 हो गया। हाँ ये क्या हो गया बोलो? -5/2 हाँ, तो -3/2 का मॉड क्या होगा बोलो? 3/2 और ये 5/2, 5/2 प्लस 3/2 क्या होगा? 8/2। 4 4 सेटिस्फाई किया ना? यस। तो अमिताभ बच्चन की स्टाइल बोले तो अद्भुत है ना, सही हो गया अपने। अभी चलो इसको, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप पहले इसको कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर, सॉल्व करना, पहले कॉपी कर लो।
डन। ओके, आंसर आ गया, क्या लिखना हो गया? लिखना हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन को, ये जो लिखा हो ना उसको होमवर्क ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो ठीक उतना सर। लिख के जगह छोड़ दो, 1-1.5 पेज। मैं चाहता हूँ कि केसेस भी आप बनाएं। कॉपी? नो। कॉपी। उसके लिए जगह छोड़ दो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो स्टार्ट करो। केसेस बने क्या? हाँ बना रहे। नंबर लाइन वाला उतना पार्ट हो गया? या। ठीक है, तो मैं एक बार बोल देता हूँ बस। x=1 पे ये 0 हो रहा है तो नंबर लाइन पे यह आ जाएगा, और x+1 मतलब 0 कब हो रहा है, x=-1 पे तो यह आ जाएगा। तो नंबर लाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। x<-1 ये एरिया, -1 से छोटा, फिर -1 to 1, एंड देन वो ये एरिया 1 से बड़ा, x>1। तो यही हमारे केसेस होते हैं। केस 1 इज x<=-1, केस 2 इज -1 to 1, केस 3 इज x>1। क्लास नोट्स भी रिवाइज करोगे तो नोटबुक लेके बैठना है, एक बार और चीज़ों को लिख लेना, मतलब खुद से मेमोरी से। क्लास या। नोट्स रिवाइज करने का तरीका यही रहेगा मैथ्स और फिजिक्स में। बायो में आप देख के पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में और 50% केमिस्ट्री में आपको ऐसे करना। तो x<=-1 इज द फर्स्ट केस। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्वेश्चन कॉपी। टेक एनी वैल्यू विच इज लेस देन -1। तो हम मान लेते हैं x=, बोलो कोई वैल्यू। मैंने आई थिंक, हाँ मैंने -2 लिया। हाँ ठीक है, -2 इज लेस देन -1, डोंट वरी। तो -2 -1 -3 नेगेटिव में खुलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव हो गया। -2 + 1 इस -1 मॉड के अंदर नेगेटिव हो गया, तो ये भी माइनस में खुलेगा मॉड। -x + 1 -x -1 इक्वल्स टू 3, x 1 1 और कैंसिल, -2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3/2, आंसर इज -3/2। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था -1 से छोटा रहेगा केस के हिसाब से। तो क्या ये केस में बैठ रहा है? हाँ ये बैठ रहा है, पास हो गया। दिस हाउ केस 1 इज डन। केस 2 में कोई कंसीडर कर लेंगे -1 से 1 के बीच में, x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अगर कोई ऑनलाइन भी वीडियो देख रहा है, उसको अगर नोट्स नहीं बना रहा है तो वेस्ट रहेगा। x इक्वल टू 0, तो x -1। द सोल्यूशन इज नॉट कमिंग। हाँ इस केस में नहीं आएगा सोल्यूशन, थर्ड में करो आप।
तो x इक्वल टू 0 में पुट कर दो, 0 माइनस 1 नेगेटिव हो गया, माइनस साइन छोड़ के जाएगा, 0 प्लस 1 इज पॉजिटिव, मॉड की जरूरत नहीं, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 plus x plus 1 equal to 3. Answer is 2 equal to 3, which is not possible, hence answer is x belongs to 5. Case 3, x greater than 1, take any value which is greater than 1, let it be x equal to 3, mod x minus 1 plus mod x plus 1 equals to 3, x greater than 1, x equal to 3 इसमें पुट किया, 3 minus 1 2, mod के अंदर पॉजिटिव है, mod डायरेक्ट हट गया, 3 plus 1 is 4, mod के अंदर पॉजिटिव है, यहाँ भी mod डायरेक्ट हट गया, x plus x is 2x, 1 1 get cancel, x is equal to 3 by 2. तो हमें आंसर मिला 3 by 2. क्या हमारे केस को ये सेटिस्फाई कर रहा है? हमने पहले बोल दिया था 1 से बड़ा है, हाँ ये 1 से बड़ा है, तो ये भी पास हो गया. तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 by 2, 3 by 2. ठीक है. या बच्चे लोग, मतलब ये फंडा आपको समझ गया ना क्या हो रहा है इधर? मुझे लगता है लिख भी लिए होंगे आपने साइमल्टेनियसली, पहले लिख दिए थे. हटा दूं ऊपर? यस. देखो, अगर मान लो क्वेश्चन है 2 mod x माइनस mod x प्लस 2 इक्वल्स टू समथिंग, लेट इट बी कुछ भी ले लो, 4 ले लो. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फातिमा, अभी आपका दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ मुझे इस क्वेश्चन को देख के. It's like we'll solve it the normal way, हाँ, but finding x में we have to multiply this term by 2. That's it. करेक्ट, गुड. हमको वही करना है, चाहिए. गुड, कीप इट अप. करो आप सॉल्व. बेसिकली नॉर्मल वे से सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनाना है. ये 0 किस पे हो रहा है? मतलब 2 और माइनस देख के बच्चे सोचते हैं भाई भाई बोलता बहुत अजीब सा सवाल आ गया, लेकिन मेथड तो वही है. ये 0 किस पे हो रहा है? -2. ये 0 किस पे हो रहा है? 0. तो इसने भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. x लेस देन -2, इक्वालिटी ले लेता हूँ, तो यहाँ नहीं लूंगा. दूसरा पार्ट है -2 to 0, यहाँ इक्वालिटी ले लेता हूँ, तो यहाँ नहीं लूंगा. x ग्रेटर देन 0, दिस ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू 3 केसेस हो गए इधर भी. x लेस देन इक्वल टू -2 to 0, केस 3 x ग्रेटर देन 0. तो वही बात है, वही पुरानी बातें. हम कोई x मान लेंगे, लेस देन -2 तो x मान लेंगे -3, या -2 to 0 तो x इक्वल टू -1. एंड पॉइंट्स नहीं मानते, 0 मत मानना. और लास्ट में x इक्वल टू 1 ये मान ली. फिर क्वेश्चन कॉपी, 2 mod x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 mod x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 mod x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 4. x अगर -2 छोटा है तो x इक्वल टू -3 ले लेते हैं, और ये -3 इस पे पुट करेंगे तो मॉड के अंदर -3 आ गया, तो मॉड के अंदर नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के जाएगा ये, तो -2x हो जाएगा. यहाँ -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2 अगेन नेगेटिव, तो ये भी एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा. तो पहले से ऑलरेडी माइनस था, ये भी एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा. तो -2x प्लस x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इक्वल टू 4, माइनस x इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2. अब No. Minus x equals to 2, not -2. हाँ सही है, गुड. तो x इक्वल टू -2 इज द आंसर. हाँ, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ, इक्वालिटी लिया था बोल के बच गया ये. ओके. अब x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे इसमें, तो मॉड के अंदर नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के गया,
यहाँ -1 पुट करने पे -1 + 2 इज पॉजिटिव, तो माइनस n छोड़ के नहीं जाएगा, डायरेक्ट हट जाएगा, और ये माइनस पहले से था, तो -2x -x -2 = 4, -3x = 6, x = -2। ओके, तो हम इसे रिजेक्ट कर देते। वैसे आंसर में आ ही गया हो, लेकिन इधर मैंने इक्वेलिटी नहीं लिया था। ओके, इक्वेलिटी नहीं लिया तो ये इसमें इसके इंटरवल में नहीं आ रहा, इसलिए मैं रिजेक्ट कर दिया सेकंड केस का। नेक्स्ट है x 1 पुट करते हैं, तो मॉड के अंदर 1 पुट कर दिया, तो 1 mod 1 पॉजिटिव, डायरेक्ट मॉड हट गया। 1 + 2 अगेन पॉजिटिव, मॉड डायरेक्ट हट गया। 2x - x -2 = 4, x = 6, तो x = 6, हाँ भाई इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, x > 0 है 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी पास हो गया। तो फाइनल आंसर वुड बी -2, 6। समझा? या इजी है ना? कैसा इजी, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, कैसा लग आई रहा थिंक इजी है। है? इजी है, चलो चलो आगे बढ़े। लिख लिया पूरा ना? या ठीक है, अभी हम लोग है ना, मैथ्स में है ना एक ही तरीका है पढ़ने का, पहले डेफिनेशन फिर प्रॉपर्टीज, यही तरीका है। अब हम आएंगे मॉडुलस के प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, mod x is always greater than equal to 0, that's kind of obvious, सही है ना? या If mod x is equal to 0, then only one case arises, कि x is equal to 0। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर x की जगह कुछ भी पुट करूंगा उसका मॉड 0 तभी होगा जब मैं 0 पुट करूंगा। अगर x की जगह 4 पुट कर दूंगा तो उसका मॉड 4 हो जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, mod x is equal to a, where a is positive, then solution of this is x is equal to plus minus a। व्हाई इसे सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? if it is already more than 0, that is obviously it is plus. नहीं, सोल्यूशन का मीनिंग क्या है? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x की जगह आप प्लस ए रखोगे तो मॉड ए विल बी ए, माइनस ए भी रखोगे तो मॉड ऑफ माइनस ए विल बी ए, तो ये इसका सोल्यूशन है। Yeah, but then the condition was a is more than 0. So for that specific condition, it should only be x equals to a. a is more than 0, not x greater than 0। तो कंडीशन को आप जंबल अप कर रहे हो। Oh, देखो सुनो, मॉड x इज इक्वल टू 4 अगर है तो x कैन बी प्लस माइनस 4। ये जो सामने और a लिखा है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आप पुट करोगे इसके अंदर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। बात क्या है कि अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे कि मॉड x इक्वल टू -2, तो आंसर क्या रहेगा? बोलो बोलो। sorry, मॉड x इक्वल टू -2 का आंसर क्या रहेगा? mod x equals -2. या So x equals to, wait, let me think over it. या सोचो।
Can mod x really be -2? Because mod x, the fact that mod is used makes it positive. No? तो आंसर क्या रहेगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? So x की value negative or positive, -2 या +2. आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू 5, नो सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा कोई x है ही नहीं जिसका मॉड लेने पे -2 मिल जाए आपको। वही तो बोली मैंने। अच्छा वही बोले थे क्या? ओके या ठीक है, तो राइट, नो सोल्यूशन आंसर था, है ना? तो अभी आपको सेंस समझा कि ये जो a है, ये जो a है, ये वाला, ये अगर नेगेटिव रहेगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं, आंसर नो सोल्यूशन आ जाएगा। यस इसलिए सामने वाला a पॉजिटिव होगा तो ही प्रॉपर्टी बैठेंगी। समझा क्या? या समझा। चलो ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मॉड एक्स इक्वल टू ए या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों के सोल्यूशन एक ही होते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, वो तो व्हाट डू यू आपको, मीन बाय सॉल्यूशन? हाँ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन है मॉड एक्स इक्वल टू, जैसे इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, मॉड एक्स इक्वल टू 3, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, मतलब x इक्वल टू +-3, मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू +-3 ये वो वैल्यू है जो मैं पुरानी इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। सोल्यूशन मतलब द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बेसिकली। समझा? हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सोल्यूशन भी प्लस माइनस ए, क्योंकि मैं प्लस माइनस ए इधर पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर ही मिलेगा, और इधर प्लस माइनस ए पुट करूंगा तो भी मॉड उसका ए ही मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट ए इज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं। मुझे बताओ, मॉड एक्स इक्वल टू 5 क्या रहेगा आंसर? x is +-5. ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू -2 क्या रहेगा आंसर? -3 कर दो। x has no solution. राइट, mod x -1 इक्वल टू 3। X is +-4. No, x is +4 और हाँ, -3. -3, -3 -1 -4 मॉड 3 तो नहीं हो रहा है। या so x is +4 और -3. x इज +4 और -3, 4 राइट है आपका, -3 पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। No, 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 yeah. -2, sorry. हाँ, आप लॉजिक से बोल रहे हो ना, हाँ लॉजिक से मत बोलो। ठीक है, लॉजिक तो है, सही है, लॉजिक में गलती नहीं है, लेकिन लॉजिक फेल हो जाते हैं जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है। मैं अपन इतना लॉजिक नहीं लगा सकते, 10 स्टेप आगे तक नहीं सोच पाएंगे ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया बोल के सोच लिए। आप अबाइड करो मेथड। मेथड क्या था कि जब भी ये मॉड हटता है तो सामने वाले पे प्लस माइनस साइन चल जाती है, हाँ वो पॉजिटिव अगर रहा तो वैसे ही फर्स्ट स्टेप इसका क्या रहेगा कि जैसे इसका मॉड हटेगा तो सामने वाले पे +-3 हो जाएगा। समझे, ये प्रॉपर्टी लगाया हमने। so basically +3 +1 और हाँ, प्लस। दो केस बन गए, x-1 इक्वल टू 3 और x-1 इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। समझे, आपका यही आंसर था वैसे, तो इसके दो आंसर है, -2, 4। मेथड समझा ना? हाँ तो इसको नोट डाउन करो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में।
Yeah, done. चलो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। मॉड एक्स -3 इक्वल टू 4, मॉड एक्स -1 इक्वल्स टू 5। पहले वाला हुआ हाँ, क्या आंसर है? 7 और -1। तो मैं इसे ऐसे भी समझाता हूँ कि मैं इसको कैपिटल एक्स कंसिडर कर ले रहा हूँ, और मॉड कैपिटल एक्स इक्वल टू 4 होगा तो कैपिटल एक्स इक्वल टू +-4 हो जाएगा। अब कैपिटल एक्स मैंने किसको कंसिडर किया हो? x-3 को। तो x-3 इक्वल टू +-4, तो इसके दो केस अराइज हो गए। x-3 इक्वल्स टू 4, x-3 इक्वल टू -4। तो आंसर यहाँ से मिला x इक्वल टू 7 और यहाँ से मिला x इक्वल टू -1। तो फाइनल आंसर है -1 और 7। ठीक है, नेक्स्ट वाला। X equals to +-6 और +-, +-6 और +-4। ठीक है, चेक करते हैं। उसमें गलती है थोड़ी, एक बार सोल्यूशन को देखो आपके। पहला काम वही बात है, इसको कैपिटल एक्स मान लिए पहले को, तो मॉड एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स मॉड एक्स विल बी इक्वल टू +-5। मैंने एक्स ये पूरे को माना था तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अरे वेट ना, -1। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने इस पूरे को एक्स माना था। वैसे ये भी सोच सकते कि मॉड आया, मॉड हटा तो सामने +-, साइन आ गया, तो आप डायरेक्टली इससे भी ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर दो केस बन गए, मॉड x -1 इक्वल टू 5, मॉड x -1 इक्वल टू -5, मॉड x इक्वल टू 6, मॉड x इक्वल टू -4। जैसी मॉड हटा तो यहाँ पर आंसर आया +-6, राइट, प्रॉपर्टी के। और यहाँ क्या आया? +-4। क्या आया? +-4 नहीं आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि मॉड x कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट दो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, समझा ना? यहाँ तक कूल है? Yeah. ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है, क्लियर हो बस, फिर प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। मान लो मॉड x -1 इज इक्वल टू 1 - x है, तो उसको सॉल्व करना है आपको, x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? Should I solve both? नहीं नहीं, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा था, आपका पहला हो गया। सुनो बता देता हूँ। देखो, कभी पैटर्न को नोट करो, ये जो टर्म है सामने उसी का सेम टर्म है, सिर्फ माइनस एंड कॉमन निकालने की देरी है ना? तो कैसा हुआ एक्चुअल में, मॉड हटा, एक तरीके से मॉड हटा माइनस साइन छोड़ के, तो जरूर ये अंदर की चीज नेगेटिव होंगी, और जीरो पे वैलिड है
क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 0, 0 हुआ तो भी चलेगा क्योंकि 0 का मॉड इज माइनस 0 सेम रहता है। तो समझे इसको कैसे सॉल्व किया मैंने? Can you explain again? देखो ये एक नंबर, ये एक टर्म है, उस पर मॉड लगाया है, वही सेम टर्म इधर बना है लेकिन माइनस साइन छोड़ के। तो मतलब ऐसा हुआ कि मॉड x माइनस एक्स बन गया, माइनस साइन छोड़ के गया। ये तब होता है जब मॉड के अंदर नेगेटिव हो। जीरो भी चलेगा क्योंकि मॉड जीरो इज माइनस जीरो के इक्वल होता है। No, but even if mod के अंदर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही आंसर देगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो बात मॉड के अंदर क्या है, वो हमें ना इसको सॉल्व करना है। इसमें ये इक्वेशन को कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेगा ये हमें सॉल्व करना है। तो मान लो मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का सोल्यूशन बताओ। तो आप बोलो एक्स क्या क्या हो सकता है इसमें? प्लस और माइनस। क्या प्लस माइनस? mod x is always equal to x when x is positive number, right? Yeah. mod 2 is equal to 2, mod 3 is equal to 3, ये सोल्यूशन है इसका। वैसे ही mod x इक्वल टू माइनस एक्स हो गया तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? x लेस देन 0, क्योंकि माइनस साइन छोड़ के गया है, मतलब जरूर ये x नेगेटिव था। Okay, so the mod के inside का x is negative, but then mod का purpose ही ये है ना उसको positive करना। नहीं नहीं, mod का As in for the previous sum, -4 था but we didn't तो take mod it का as पर्पस सॉल्व हो गया इधर। देखो सुनो, ये जो माइनस एक्स है ना, नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो सुनो, पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है पहली बात, ये जनरल कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन रह गए थे वो करा रहा हूं मैं, डेफिनेशन पे बेस्ड। डेफिनेशन क्या बोलता है, ये जो देखो ये जो टर्म है इसके बाहर मॉड है, ये मॉड हट गया, ऐसा लग रहा है कि ये मॉड हटा बोल के माइनस माइनस छोड़ के हटाइए, तो मतलब जरूर ये जो अंदर की चीज थी ये नेगेटिव होगी तभी ऐसा ऐसा बिहेव किया मॉड ने। समझ रहे आप? ठीक है, देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, कब होता है मॉड एक्स एक्स के इक्वल? एक्स पे क्या कंडीशन है? x can be anything, a positive x or negative x. नहीं गलत। अरे अभी तो हमने बोला पॉजिटिव अरे नहीं रे नेगेटिव बाबा, मॉड। एक्स अगर -1 है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये सही है? ओह नो। तो देखो आप देखो फंडामेंटल, आज शायद आपका थोड़ा ध्यान नहीं है क्लास में शायद। ये देखो डेफिनेशन क्या था, ये था mod x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज पॉजिटिव। ये पूछ रहा था मैं आपसे। व्हेन x इज नेगेटिव mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर कोई लिख दे mod x इज इक्वल टू एक्स, मतलब उसका सोल्यूशन है कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और mod x इस कभी माइनस एक्स के इक्वल हो रहा है, मतलब ये x जो है वो जरूर लेस देन 0 है। समझ में आया? तो ये सब बातें, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी की कंडीशन ही अलग है ना, प्रॉपर्टी में सामने कांस्टेंट आता है, ए आता है, ए 4 3, या कांस्टेंट नहीं है या वेरिएबल है एक्स में ही। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। देखो ये मॉड x -1 है और सामने 1 - x है, मैंने माइनस एन कॉमन निकाल लिया तो x -1 हो गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये x -1 का मॉड की वैल्यू क्या मिल गई, -x -1, तो जरूर मॉड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव। समझे आप? या अब इक्वल टू चलेगा, क्योंकि इक्वल टू क्यों चलेगा, x अगर x -1 0 भी हो गया तो मॉड 0 इज इक्वल टू -0,
क्योंकि x1 होगा तभी 0 होगा, तो इक्वेलिटी चलेंगी। तो यहाँ पर आएगा x लेस देन 1। समझा अभी ये क्वेश्चन? थोड़ा ना क्या करना पड़ता है ना, हर क्वेश्चन की फ्रेमिंग को अलग अलग रखना पड़ता है, एक दूसरे में जंबल अप मत करो जब तक कि मतलब इससे एकदम कंफर्टेबल ना हो जाए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करो। मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन है पहला स्टेप क्या रहेगा इसका? पहला स्टेप, this is greater than 0. राइट, जरूर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी मॉड डायरेक्ट हट गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको ये क्वेश्चन बन गया वेवी कर्व का। इसको फैक्टराइज करें। अब ये 0 पे 0 होता है, ऊपर वाला 2 पे 0 होता है, 3 पे 0 होता है, सबका पावर ऑड प्लस माइनस प्लस माइनस। थोड़ा इसका अभी जितना पढ़े उसको एक और बार ना बुक में पूरा सॉल्व करना। फाइनल आंसर तो रहेगा पॉजिटिव वाला एरिया। Yep. So 0 to 0 यूनियन, पे closed bracket, open bracket है। राइट ओपन आएगा, सही बोले, गुड। डिनोमिनेटर में था 3 to infinity, राइट आंसर ये रहे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी कर लेते छोटी सी। मैं ना सिर्फ इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा आपको, सिंपल सिंपल फॉर प्रैक्टिस, जो जनरली बुक्स में नहीं होते। इतना सिंपल क्वेश्चन तो मैं खुद ही फ्रेम करके बना के दे दूंगा आपको, और वो ज़रूरी है सॉल्व करना, बुक्स में होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं हो। इसलिए बुक्स में अच्छे लेवल के होते हैं जनरली जेई के। तो ये लिखना हो गया? नहीं। Sir, in the first one, see if x, if you're saying x minus 1 is less than 0, राइट, less than equals to 0, so that means x equals to 1. When we put 1, अच्छा उधर, हाँ ये दोनों एक ही है वैसे, कहीं भी 1 पुट करो सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि 1 पुट करने पे वो 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, तो मॉड 0 और सामने 1 माइनस 1 0 हो रहा है, तो मॉड 0 इक्वल टू 0 राइट है। इसलिए इक्वेलिटी ले लिया। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 0 भी तो 1 भी कर ही रहा है। हो गया लिखना? yes. थर्ड प्रॉपर्टी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है जनरली, अब तक हमने पढ़ा है, एक्चुअल में मॉड एक्स होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर जो आता है रूट का वो 4 मतलब पॉजिटिव आता है। जैसे रूट 4 जो है ना वो 2 ही आएगा, लेकिन 4 जो है वो 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है। लेकिन x अगर +2 हो या -2 हो, आंसर विल बी मॉड +-2, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। नहीं, can you just explain? ओके ठीक है चलो। अच्छा देखो, मॉड सॉरी रूट 4 2 होता है, -2 नहीं होता है ना। नहीं, अब ये देखो x की जगह अगर मैं +2 पुट कर दूं
तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, x की जगह आपने 2 पुट कर दिए, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज मॉड 2 विच इज 2। अगर आप x की जगह -2 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 4 विच इज फाइनली 2। तो आंसर में क्या आया, x अगर 2 था तो भी 2 आया, x अगर -2 था तो भी 2 आया। So that means x raised to x square root is another ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड module. x लिख दिया उसको। Okay. ठीक है, इस पे 1 2 3 क्वेश्चन। हो गया लिखना? Sorry. लिखना हो गया प्रॉपर्टी? Yeah. अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ आइडिया इस बारे में, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये एक टॉपिक था मुझे लगता है, फाइंडिंग रूट्स ऑफ रैशनल नंबर। In ICS में ना. ठीक है, सीबीएसई में था वो। ठीक, खैर देखो इसको थोड़ा ना अपने को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो ना थोड़ा अपने को दिमाग चलाना पड़ेगा। हमको ये टर्म को है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे ट्रीट करना है, और ये टर्म को हमें 2ab ट्रीट करना है, ताकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मिल जाए और हम उसको लिख पाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ताकि ऊपर का रूट हट जाए। तो मुझे क्या करना है देखो, How sir? हाँ सुनो सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 3 करना है और 2ab को 2√2 करना है, तो 2 2 कैंसिल। तो ए और बी मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो आप लॉजिकली देख सकते हो, ए बी √2 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं ए को √2 ले लूँ अगर, और बी को 1 ले लूँ, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहे. दोनों को कर रहा है, क्योंकि √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3। तो ये जो टर्म मिला ना मुझे, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 माइनस 2√2 को लिखूंगा, 3 को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, √2, तो मैं Yeah. लिखूंगा √2 स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 स्क्वायर माइनस 2ab। समझा कैसे ब्रेक डाउन किया? Yeah. तो ये बन जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 प्लस 1। √2 प्लस 1 का, अरे भाई प्लस 1 नहीं -1, √2 -1 का आंसर रहेगा प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड √2 -1। यहां पर हम ध्यान देंगे प्रॉपर्टी का, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, रूट हटेगा मॉड आएगा। अब मॉड चेक करेगा उसके अंदर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बोलो। √2 -1 Positive. तो मॉड हट जाएगा, तो आंसर आएगा √2 -1। ये ट्राई करो उसके बाद।
हुआ doing. ओके। पहले वाले को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इक्वेट करते हैं। What is the value of root 5? उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। ए और बी को सेलेक्ट ऐसे करो कि हमें आंसर मिल जाए। तो मैं बी mod पार्ट में मेरे को जरूरत है। नहीं बोर्ड पैटर्न में भी जरूरत नहीं है उसकी। बोर्ड में भी आपको रूट 5 लिखना है, वैल्यू नहीं लिखना है 2 पॉइंट समथिंग। Array to determine whether mod will have a negative sign or will remain as it is. अच्छा तो वो तो लास्ट में आएगा ना। अच्छा नहीं तो वो तो लॉजिक से करो ना, बताता हूँ मैं। वैल्यू की जरूरत नहीं है उसके लिए भी, रुको। मैं ना आपने क्या लिया, मैं बी को है ना पर्पसली रूट 5 ले रहा हूँ और ए को 1 ले रहा हूँ। वैसे ना ए को रूट 5 भी लिया तो भी सही आंसर आएगा, बी को 1 लिया तो भी आएगा, क्योंकि ए को रूट 5 ले लिए तो बी 1 हो जाएगा और रूट 5 स्क्वायर 5 हो गया, 5 प्लस 1 स्क्वायर 6 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बी को भी अगर मैं रूट 5 ले लूँ तो रूट 5 स्क्वायर 5, 1 स्क्वायर 1, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है। मैं पर्पसली बस ऐसे कर रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट आए। तो हमें 6 माइनस 2 रूट 5, 6 की जगह मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। 6 की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है और ए 1 है प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 रूट 5 को ऐसे लिख दिया। तो फाइनल मुझे क्या मिला, रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 का मॉड। अब बस हमारी आज की लर्निंग इतनी है, वो तो पुराना 9th का ही है जो 19 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी होता है और अभी जेई में भी यूजफुल है बहुत ही। तो आज की लर्निंग है मॉडुलस वाली। तो ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इज वेरी इजी टू डिटरमाइन यार। रूट 5 इज नियरली ग्रेटर देन रूट 2, रूट 4, रूट 4 इज 2, 2 से बड़ा ही है ना, एकदम सिंपल है। तो ये 2 से बड़ा है, 1 माइनस 2 से बड़ा विल बी नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है तो मॉड बोलेगा माइनस एन छोड़ के जाऊंगा। तो आंसर रूट 5 माइनस 1। मेजर आपका जो मॉड आ रहा होगा रूट 5 माइनस 1 वो भी राइट है, डायरेक्ट वो पॉजिटिव हो गया। तो मतलब आंसर सेम आया। Whichever way. हाँ देखो, अगर है ना कोई बच्चे ये प्रॉपर्टी ना लगाए और उसे ये से मॉड वर्ड लेने का उसको झंझट पता ही नहीं है, तो वो आंसर क्या लिखेगा बताता हूँ मैं। वो यहाँ पहुंचेगा और डायरेक्ट रूट हटा देगा तो उसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस रूट 5, है ना, जो हम अब तक करते आ रहे स्कूल लाइफ में। हाँ। लेकिन आंसर इज दिस, ये रॉन्ग है, ये नेगेटिव जाएंगे मार्क्स -1 जेई में, ठीक है। अगर मॉड नहीं लोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। Okay. तो ये प्रॉपर्टी में इतना ही था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस एक क्लास प्रॉपर्टी, फिर लेक्चर खत्म। Sir, 11 o'clock you were supposed to. हाँ बस एक प्रॉपर्टी खत्म, 5 मिनट की चलो, ये हो गया देखना। हाँ. तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग है ना दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये इक्वालिटी वाले प्रॉपर्टीज खत्म कर देते। तो लास्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कोई एक्स कुछ भी पुट करो, आप उसका स्क्वायर ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। Obviously. हाँ दैट इज ऑब्वियस। एक्स का डायरेक्ट स्क्वायर ले ले तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नंबर है उसको पहले मॉड लगाए तो पॉजिटिव करके स्क्वायर लिए तो भी सेम हो जाएगा, है ना, सिंपल है ना, ऑब्वियस है ना। इसका एक दो Yeah. क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर सॉल्व, एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। एक और ले लेते हैं 2 क्वेश्चन।
एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप कुछ दिमाग में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप रहेगा, इस एक्स स्क्वायर को आप लिख दोगे फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी मॉड एक्स का स्क्वायर, तो पूरा इक्वेशन मॉड एक्स में आ गया। फिर आप क्या करोगे, लेट, मैं एकदम प्यार बस एकदम बच्चों वाले मेथड से बता रहा हूँ, ओरली कुछ नहीं करो। लेट टी इक्वल टू मॉड एक्स टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो एक क्वाड्रेटिक बन गया इन टी। अब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो मिलेगा t माइनस 2 t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ से दो सोल्यूशन मिलेंगे, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3। अब लास्ट स्टेप, क्वेश्चन इज अबाउट सॉल्विंग x। हमको t की वैल्यू मिली है, तो हम t की जगह क्या लिख देंगे, री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t क्या था, मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू 2 और मॉड x इक्वल टू 3। x equals plus minus 2 और तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आंसर ठीक है, नेक्स्ट करो, ये लिख लो पहले। done. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। Next question to the ये बात, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स, I'll solve it. एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 6। बस ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Is it factorizable? यस, पहला स्टेप तो कर ही देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह मॉड एक्स स्क्वायर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप, quadratic in mod x, तो let t equal to mod x, this will be t square minus 5t minus 6 equal to 0, t square minus 6t plus t minus 6 equal to 0, t कॉमन निकला, t minus 6 1 कॉमन निकला, t minus 6, t minus 6 कॉमन निकला, t plus 1 equals to 0। तो हमें t के दो वैल्यू मिल गए, t equal to 6 और t equals to minus 1। रीसब्स्टिट्यूट mod x equal to 6 और mod x equal to minus 1। हाँ, mod x equal to 6 क्या रहेगा x? That's minus 1. हाँ, mod x equal to minus 1 क्या रहेगा x? Nothing. तो आंसर से प्लस माइनस 6, क्योंकि mod x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कोई ऐसा x है ही नहीं जो mod को नेगेटिव बना दे। तो आप ये बात नोट करो, अंदर नेगेटिव आ सकता है, ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? Yeah.
ठीक है। अब बचे हुए जो बेबी कप के क्वेश्चन थे कंप्लीट करना नेक्स्ट लेक्चर के पहले कोशिश। ठीक है। और Sir, I'm only on 1% battery, so it may switch off. हाँ हाँ हो गया लेक्चर खत्म हो गया, इसको बस कंप्लीट कर लो।